आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट इच्छापुर असॉल्ट राइफल को लेकर आ रहा है। राइफल फैक्ट्री इच्छापुर द्वारा बनाई गई 7.62x51 असॉल्ट राइफल, जिसको इच्छापुर राइफल भी कहा जाता है, उसको सीआरपीएफ ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस डिसीजन के बाद में सीआरपीएफ पहली फोर्स हो गई है जिसने देश में निर्मित इस असॉल्ट राइफल को अपने बेड़े में शामिल किया है। राइफल फैक्ट्री इच्छापुर ने इस असॉल्ट राइफल को भारतीय सेनाओं की सर्विस में मौजूद इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए बनाया था, लेकिन इनिशियल इवैल्यूएशन के दौरान भारतीय थल सेना ने इस असॉल्ट राइफल में कुछ कमियां देखी, जिसके बाद उन्होंने इस राइफल को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जब ये राइफल सीआरपीएफ के बेड़े में शामिल कर ली गई है, इसका मतलब यह है कि राइफल फैक्ट्री इच्छापुर ने इस गन के साथ में जो भी परेशानियां थी उनको दूर कर लिया है। और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय थल सेना इस राइफल को दोबारा इवैल्यूएट करेगी। वैसे इस गन का प्रोस्पेक्टिव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि भारतीय थल सेना की तरफ से 6R716 का जो सेकेंड लॉट ऑर्डर किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में ये 7.62x51 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल एक विकल्प हो सकती है, स्पेशली तब जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया है और अब वहां पर अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे अपडेट की। आज का हमारा दूसरा अपडेट मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम को लेकर आ रहा है। मेक इन इंडिया की मेक टू कैटेगरी के तहत इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए ये मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम्स देश में बनाए जाएंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से जब ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी तो माना जा रहा था कि ये सिस्टम मीडियम रेंज के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होंगे जो कि नेचर में गाइडेड होंगे। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो गई है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस होंगे जिनकी रेंज काफी ज्यादा होगी। वैसे भारतीय थल सेना की तरफ से इस रिक्वायरमेंट के लिए वेंडर शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं और अगर आप शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स की बात करेंगे तो ये वेंडर्स हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, एल&टी डिफेंस, अल्फा डिजाइन एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कैडेट डिफेंस सिस्टम्स, अल्फा एसेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तुंगा एरोस्पेस लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव प्राइवेट लिमिटेड और अल्टरनेटिव सेंस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्टलिस्टेड वेंडर लिस्ट में काफी हेल्दी कंपटीशन दिख रहा है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि फाइनली कौन सा वेंडर इस रिक्वायरमेंट के लिए चूज किया जाता है। अब बात करते हैं आज के अपने तीसरे अपडेट के बारे में। आज का हमारा तीसरा अपडेट एफ-इंसास को लेकर आ रहा है। आप सभी को याद होगा कि साल 2009 के GSQR के हिसाब से भारतीय थल सेना फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम यानी कि एफ-इंसास प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही थी, जिसको बाद में डिसॉल्व करके कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बांट दिया गया था। इसी रिक्वायरमेंट में भारतीय थल सेना के लिए बैलिस्टिक हेलमेट की रिक्वायरमेंट थी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से MKU डिफेंस को कुछ बैलिस्टिक हेलमेट का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन अब भारतीय थल सेना की GSQR 1319 जो कि साल 2009 में रिलीज की गई थी, उसके तहत 80,000 और बैलिस्टिक हेलमेट्स अक्वायर किए जाएंगे जो कि पहले अक्वायर किए गए हेलमेट से लाइटर और बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में सक्षम होंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के चौथे अपडेट के बारे में। आज का हमारा चौथा अपडेट इंडियन नेवी को लेकर आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत भारतीय नौसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपने 100% एम्यूनेशन को इंडिजिनाइज किया जाए और रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय नौसेना इस एफर्ट में काफी हद तक सक्सेसफुल रही है। माना जा रहा है कि इस समय भारतीय नौसेना के 90% नेवल एम्यूनेशन इंडिजिनस है और आने वाले समय में भारतीय नौसेना इनको 100% इंडिजिनाइज करने की कोशिश करेगी। अगर इंडिजिनाइजेशन की बात की जाए तो तीनों सेनाओं में से नेवी की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है और नेवी का ये एफर्ट एक राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप है। अब बात करते हैं आज के अपने पांचवें अपडेट के बारे में। ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल ज़बीबी अपने 7 मेंबर डेलीगेशन को लेकर भारत की यात्रा पर 2 दिन के लिए आए हैं और उनकी इस यात्रा के दौरान वो लोग कोच्चि शिपयार्ड गए थे, जहां पर इस पूरी डेलीगेशन को INS विक्रांत के ऊपर ले जाया गया था। भारत और ओमान मिलकर डिफेंस सेगमेंट में कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ये विजिट भारत और ओमान के रिलेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।